Hello everyone, welcome to English classes by Neeta. Students, today I am going to explain lesson number 8, A Dream Come True from class 4, James English Reader, Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. So let's start. Before starting the lesson, we will go through the get set. So let's start. The punch work together to solve सोना गांव प्रॉब्लम। तो जो पंच होता है, पंच का मतलब जहां 5 सदस्य जिस समिति में शामिल होते हैं उसको पंच कहते हैं। सोना किसी भी ग्राम सभा का को पंच, जो भी सदस्यों को नियुक्त किया जाता है ग्राम के गांव के कल्याण के लिए, उनके काम करने के लिए, उसको पंचायत कहा जाता है। तो जो सोना गांव का की समस्या है, वहां पे द पंच वर्क टुगेदर, वहां पे जो लोग हैं, पंच लोग हैं, वो मिलकर उस सोना गांव की समस्या को सॉल्व करने के लिए काम करते हैं। वी वर्क बेटर देन व्हेन वी वर्क टुगेदर, और हम सब जानते हैं कि अगर हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हम एक अच्छा काम कर सकते हैं। इन योर क्लास गेट टुगेदर विथ अदर चिल्ड्रन एंड फॉर्म अ नेचर क्लब। तो आप अपने क्लास में बच्चों का एक समिति बनाइए, एक क्लब बनाइए, और जिसका नाम होगा नेचर क्लब। और आप क्या करेंगे, उनके साथ मिलकर काम करेंगे। राइट 3 एक्टिविटीज यू कैन सजेस्ट एज अ मेंबर ऑफ द क्लब। और आपको 3 एक्टिविटीज लिखने हैं, सजेस्ट करने हैं कि आप जब उस मेंबर के क्लब के मेंबर होगे तो आप कौन सी एक्टिविटी करोगे, क्या क्या करोगे। तो चलिए, आप ये एक्टिविटी को अपने क्लास में पहले बच्चों से का एक नेचर क्लब बनाइएगा। उसके बाद आप एक्टिविटी लिखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिएगा। चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। अ ग्राम पंचायत इज अ कमेटी दैट वर्क्स इन विलेज इन आवर कंट्री। तो जो ग्राम पंचायत, अभी मैंने लेसन को स्टार्ट करने से पहले ही बताया कि यह ग्राम पंचायत जो होती है, यानी कि ग्राम पंचायत, गांव की पंचायत जो होती है, वो एक कमेटी है, एक समिति है, जो क्या करती है, गांव के या मतलब हमारे देश में गांव के लिए काम करती है, यानी कि गांव में उनके कल्याण के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए काम करती है। इट टेक्स डिसीजंस एंड कैरीज आउट प्रोग्राम फॉर द बेनिफिट ऑफ द विलेजर्स। तो ये निर्णय लेती है और क्या करती है, जो कार्यक्रम है उसको लेकर, मतलब उसको चलाती है ताकि गांव का बेनिफिट कर सके, यानी कि गांव में रहने वाले लोगों का भला कर सके। लेट्स us read about how the panchayat of Sonagaon discuss an important project that can help the village। तो चलिए इस लेसन को पढ़ते हैं कि सोना गांव की जो पंचायत है किस बारे में डिस्कस करने जा रही है, किस बारे में बात करने जा रही है, जो कि एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, और जिससे कि गांव को के लोगों को हेल्प मिलेगी। तो चलिए, कैरेक्टर्स हैं, यानी कि कौन कौन इसमें है। तो पंचायत मेंबर्स कौन कौन से हैं, सरला देवी हैं, सरपंच हैं जिशान अकरम, उप सरपंच हैं सायरा बेगम, राम गोपाल, निर्मला रानी। और ग्राम सभा मेंबर्स कौन कौन से लोग हैं, फूल कुमारी, हर्षवर्धन, अविनाश पॉल, तारिक भाई। और सेक्रेटरी कौन कौन है, नारायण बहादुर। तो ये सारे, मतलब आप ये भी जान सकते हो कि जो ग्राम पंचायत होती है उसमें पंचायत मेंबर्स होते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं। ग्राम सभा मेंबर्स में कितने लोग होते हैं, 1 2 3 4 हैं। और सेक्रेटरी एक होता है जिसको सचिव कहते हैं, वो 1 लोग होते हैं। तो ये ग्राम पंचायत समिति इन लोगों से मिलकर बनती है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब पंचायत रूम इन सोनागांव। तो सोनागांव का जो पंचायत रूम है, इट इज फिल्ड विथ मैन एंड वुमेन, मतलब औरतों से और आदमियों से भरा हुआ है। द पंच सिट एट अ टेबल, और जो 5 लोग हैं, यानी जहां पे हमने नाम पढ़ा था, वो 5 लोग एक टेबल पे बैठे हुए हैं। द सेक्रेटरी सिट्स विद देम, और उनके साथ एक सचिव भी बैठे हैं, यानी कि 6 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सेक्रेटरी कौन है आपका, नारायण बहादुर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नारायण, वेलकम टू दिस स्पेशल मीटिंग ऑफ द ग्राम पंचायत। तो नारायण सबका स्वागत करते हुए कहते हैं कि आप सबका इस ग्राम पंचायत के विशेष सभा में स्वागत है। तारिक, थैंक यू, धन्यवाद। वी आर एगर टू नो द एजेंडा। तो कहते हैं कि हम प्रस्ताव के बारे में, मतलब हम आज ये जो मीटिंग बुलाई गई है उसका क्या एजेंडा है, क्या उद्देश्य है, हम उसके जानने के लिए उत्सुक हैं। नारायण, द पंचायत हैज रिसीव्ड अ प्रपोजल। तो नारायण बताते हैं कि पंचायत को एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल, सुझाव मिला है। वी नीड द ओपिनियन ऑफ द ग्राम सभा। तो हम सब सारे ग्राम सभा का
ओपिनियन जानना चाहते हैं, मतलब वो इस पे क्या विचार करते हैं, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। तारीख, क्या उनके विचार हैं, क्या वो सोचते हैं, उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। तारीख, मे बी नो अबाउट द प्रपोजल, अब तारीख पूछते हैं कि क्या हम उस सुझाव के बारे में जान सकते हैं, मतलब कौन सा सुझाव है, क्या हम उसको जान सकते हैं। फूल कुमारी, जो फूल कुमारी क्या है, ग्राम सभा मेंबर हैं, वो बताती हैं। तारिक जी, मतलब वो कहती है तारिक जी, इट इज अ प्रपोजल टू स्टार्ट अ हाई स्कूल इन सोनागांव। तो वो बताती हैं कि जो सुझाव है वो सोना गांव में एक हाई स्कूल शुरू करने का सुझाव है, यानी कि सोना गांव में एक हाई स्कूल बनाया जाए, उसको शुरू करने का सुझाव है। सरला देवी, अब जो सरला देवी है वो क्या बताती है, फूल जी, वी डोंट नीड टू हाई स्कूल इन द विलेज। वो फूल, अब सरला देवी, अब जैसे होता है ना कि कोई मीटिंग होती है तो उसमें कोई लोग उसके अपोज जाते हैं, कोई उसके फेवर में जाते हैं, तो इसी तरीके से सरला देवी कहती हैं कि हमें अपने गांव में कोई हाई स्कूल की जरूरत नहीं है। देर इज अ वेरी गुड वन इन नंदिया विलेज, तो बताती है कि नंदिया, मतलब बगल में ही जो नंदिया विलेज है, नंदिया गांव है, उसमें एक बहुत ही अच्छा हाई स्कूल है। फूल कुमारी, वुड नॉट बी बेटर इफ वी हैड अ हाई स्कूल इन आवर विलेज। अब फूल कुमारी कहती है कि क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हमारे गांव में एक हाई स्कूल हो जाए, मतलब नंदिया गांव में तो है, ठीक है, तो क्या हमारे गांव में ये अगर हो जाए तो ये अच्छा नहीं होगा। दैट वे आवर चिल्ड्रन विल नेवर मूव स्मूथली फ्रॉम प्राइमरी स्कूल टू हाई स्कूल। तो इस तरीके से जो हमारे बच्चे हैं वो प्राइमरी से पास होते ही वो हाई स्कूल के लिए चले जाएंगे, मतलब अपने गांव में ही पढ़ लेंगे। निर्मला, दे कैन स्टिल डू दैट, मतलब निर्मला जो है वो भी वो कहती हैं कि अभी भी वो काम ये कर सकते हैं, मतलब कि वो यहाँ से प्राइमरी करके नंदिया गांव में जाके पढ़ सकते हैं। फूल कुमारी, बट मैनी डोंट, लेकिन बहुत सारे ऐसा नहीं करते हैं, बताती कि अभी ऐसा नहीं होता है। मैनी पेरेंट्स डोंट वांट टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू नंदिया, मतलब बहुत सारे जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को नंदिया गांव नहीं भेजना चाहते हैं। हु देन ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, और इस वजह से वो क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई बीच में ही प्राइमरी कंप्लीट करने के बाद वो छोड़ देते हैं। राम, नंदिया इज नॉट वेरी फार, अब राम अपना सुझाव देते हैं कि नंदिया कोई बहुत दूर तो नहीं है। देर इज डेली बस टू नंदिया एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो बताता है रोज सुबह शाम नंदिया के लिए बस जाती है और वहां से आती है। फूल कुमारी, यस, हाँ आती है, बट इट इज ऑफन गेट्स लेट, लेकिन अक्सर ये क्या होती है, लेट होती है। एंड सम टाइम इट डज नॉट कम एट ऑल, और कभी कभी तो ये आती भी नहीं है, मतलब वो बस जो राम बता रहे हैं कि वो बस सुबह शाम चलती है, नंदिया जाती है, फिर नंदिया से यहाँ तक आती है। तो फूल कुमारी कह रही है हाँ आती है, बट कभी कभी ये बहुत लेट भी आती है। एंड सम टाइम इट डज नॉट एट कम्स एट ऑल, मतलब कभी कभी आती ही नहीं है। व्हाट देन, तब क्या होता है, मतलब नहीं आती तब बच्चे कैसे पढ़ने जाएंगे। जिशान, द चिल्ड्रन कैन साइकिल आर इवन वॉक टू स्कूल, अब जो जिशान जी हैं वो बताते हैं कि बच्चे साइकिल ले लें या फिर पैदल चले जाएं स्कूल। सायरा, यस वी लेट फ्रेश रोड दैट लास्ट ईयर, तो सरला कह रही कि हमने तो अभी पिछले साल ही एक बहुत ही अच्छी सड़क बनवाई है, तो बच्चे उससे जा सकते हैं। सरला देवी, सी, देयर आर टू आइटम्स ऑन आवर एजेंडा टुडे, अब सरला देवी फिर से बताती हैं कि हमारे पास दो एजेंडा है, यानी कि दो उद्देश्य के लिए मीटिंग बुलाई गई है। द फर्स्ट इज अ हाई स्कूल फॉर द विलेज, तो पहला जो है कि वो स्कूल में हाई स्कूल बनाया जाए। देर इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी हैव नो स्पेस, तो बताती कि वो संभव नहीं है क्योंकि हमारे पास उस स्कूल को बनाने के लिए जगह नहीं है। एनीवे वी डोंट नीड अ हाई स्कूल, मतलब कोई कोई बात नहीं, हमें हाई स्कूल की कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि कोई स्कूल ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। फूल कुमारी, आवर चिल्ड्रन डू, तो फूल कुमारी कहती हैं कि सबको आवश्यकता नहीं है लेकिन हमारे बच्चों को इसकी आवश्यकता है। सरपंच जी, मतलब बताती है कि सरपंच जी हमारे बच्चों को इसकी हाई स्कूल की आवश्यकता है। मेरी चिल्ड्रन कैन नॉट कंटिन्यू देयर एजुकेशन आफ्टर दे पास आउट ऑफ द विलेज स्कूल, तो कहने कि मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना पढ़ाई जारी नहीं रख पाते जब वो स्कूल से अपना पास आउट, यानी कि प्राइमरी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो अपने स्कूल अपने एजुकेशन को अपने पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। सोना गांव कैन नॉट बी कॉल्ड अ विलेज दैट डज नॉट केयर फॉर इट्स चिल्ड्रन, तो बताती है सोना गांव को ये नहीं कहा जाना चाहिए कि वो अपने बच्चों की चिंता नहीं करता है। जिसान, वी डू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन, जिसान बताते थे नहीं नहीं हम अपने बच्चों का केयर करते हैं, हम अपने बच्चों की परवाह करते हैं। राम, यस, हाँ, आवर प्राइमरी स्कूल इज वेरी गुड, तो बताते हैं जो हमारा प्राइमरी स्कूल है बहुत अच्छा है। आवर टीचर्स आर रियली गुड, हमारे जो अध्यापक हैं, हमारे जो टीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। सायरा, द स्कूल ऑल्सो प्रोवाइड्स
न्यूट्रिशियस मिड डे मील टू द चिल्ड्रन। अब सायरा जी हैं, वो बताती हैं कि जो हमारा स्कूल है वो बच्चों को न्यूट्रिशियस मतलब पौष्टिक मिड डे मील भी देता है, मतलब कि दोपहर का खाना भी देता है हमारे बच्चों को। फूल कुमारी, एंड व्हाट अबाउट देयर फर्दर एजुकेशन। अब फूल कुमारी पूछती हैं, हाँ ठीक है ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन उनकी आगे की पढ़ाई के लिए क्या है? हाउ विल वी टेक केयर ऑफ दैट, हम उसकी देखभाल कैसे करेंगे, मतलब उनकी पढ़ाई हम आगे कैसे करेंगे? प्राइमरी से 5 तक 8 तक ही तो बच्चा नहीं पढ़ सकता ना। निर्मला, वी विल टेक टू द वी विल टॉक टू द पेरेंट्स, मतलब हम माता पिता से, उनके माता पिता से बात करेंगे। टेल देम इट इज नेसेसरी टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू हाई स्कूल इन नांदिया। तो बताती निर्मला जी कहती हैं कि हम उनके माता पिता से बात करेंगे और उनसे हम कहेंगे कि आवश्यक है, नेसेसरी है कि वो अपने बच्चों को नंदिया गांव में हाई स्कूल के गांव में भेजें पढ़ने के लिए। नारायण, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड टॉपिक ऑन दिस एजेंडा, बिल्डिंग अ कम्युनिटी हॉल। तो अब नारायण जब जान जाते हैं कि स्कूल के बारे में कोई राजी नहीं हो रहा, तैयार नहीं हो रहा है, तो कहते हैं चलो अब हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ, जो सेकंड टॉपिक है हमारा, उद्देश्य है, एजेंडा है, उसकी तरफ है। वो क्या है? बिल्डिंग अ कम्युनिटी कम्युनिटी हॉल, मतलब कि एक सामुदायिक हॉल बनाया जाए। और मतलब दो टॉपिक था, एक हाई स्कूल बनाने का और कम्युनिटी हॉल का। तो चलिए दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। फूल कुमारी, वी डोंट नीड अ कम्युनिटी हॉल। फूल कुमारी कहती हैं कि हमें कम्युनिटी हॉल की जरूरत नहीं है। सरला देवी, वी सायरा दे सरला देवी, सॉरी, हाँ, वी डू वी नीड अ प्लेस टू गेट टुगेदर एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल। तो सरला देवी कहती है नहीं नहीं, हमें एक कम्युनिटी हॉल की जरूरत है। वी नीड अ प्लेस टू गेट टुगेदर, मतलब हमें एक ऐसी जगह की जरूरत है जहाँ पे हम इकट्ठे हो सके, सब लोग इकट्ठे हो सकें और त्योहारों को सेलिब्रेट कर सके, मना सकें। एट प्रेजेंट द विलेजर्स हैव टू पुट अप पंडाल फॉर एवरी स्मॉल सेलिब्रेशन, मतलब अभी जो है गांव में लोगों को अगर छोटा सा त्योहार या कोई भी सेलिब्रेशन करना होता है तो उनको पंडाल वगैरह लगाना पड़ता है। इफ सोना गांव हैज अ कम्युनिटी हॉल दे वोंट हैव टू डू दैट, मतलब अगर सोना गांव के पास एक कम्युनिटी हॉल हो जाए तो उनको ये सब पंडाल लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। फूल कुमारी, our children travel to the neighboring village to attend high school, don't you see anything wrong in that? अब फूल कुमारी फिर से पूछती है, जो फूल कुमारी हैं वो स्कूल के बारे में, हाई स्कूल को बनवाना चाहती हैं, तो बार बार उस पर प्रेशराइज कर रही हैं, मेंबर्स को बता रही हैं। तो बता रही हैं कि क्या आर चिल्ड्रन ट्रेवल टू द नेबरिंग विलेज, मतलब कि हमारे जो बच्चे हैं यात्रा करके नेबरिंग यानी कि पड़ोस के गांव में जाते हैं, टू अटेंड हाई स्कूल यानी कि हाई स्कूल में पढ़ने के लिए। डोंट यू सी एनीथिंग रॉन्ग इन दैट, मतलब कि आप लोग को उसमें कोई समस्या नहीं दिख रही, कोई उसमें गलत चीज नहीं दिखाई दे रही है? एवरीवन फॉल्स साइलेंट, अब ये सारी बातें सुन के सब लोग शांत हो जाते हैं। अविनाश, फूल जी इज राइट। अविनाश कहते हैं कि हाँ फूल जी सही कह रही हैं। वाई कांट बी बिल्ड अ हाई स्कूल इन सोनागांव, क्यों नहीं हम हाई स्कूल बनवा लेते हैं सोनागांव में? सरला देवी, a high school won't on the पंचायत एट इनकम। तो सरला देवी कहती हैं कि जो हाई स्कूल है वो पंचायत के लिए कोई इनकम, मतलब कि कोई उससे लाभ नहीं होगा, उससे वो कोई बेनिफिट, यानी कि क्योंकि कम्युनिटी हॉल होगा तो जिसको शादी ब्याह या कोई सेलिब्रेशन करना होगा वो पैसा देगा और उसको पंचायत को पैसा मिलेगा, लेकिन हाई स्कूल से पंचायत को कोई पैसा नहीं मिलेगा। बट अ कम्युनिटी हॉल विल, लेकिन जो कम्युनिटी हॉल होगा उससे पैसा मिलेगा। जिशान, फूल जी यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट बिल्डिंग अ स्कूल इज नॉट इजी। अब जिशान फिर से फूल जी को समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको समझने की आवश्यकता है, आपको समझना चाहिए कि इस बिल्डिंग, जो स्कूल की बिल्डिंग है, वो उसको बनाना इतना आसान नहीं है। फूल कुमारी, आई एग्री। फूल कुमारी कहती है हाँ मैं जानती हूँ, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। जिशान सरप्राइज, वो थोड़ा चौंकते हुए, यू एग्री, मतलब कि आप सहमत हैं कि मतलब आप ये जान रही हैं कि इस बिल्डिंग को बनाना बहुत मुश्किल है, तो भी आप इसकी बात कर रही हैं? फूल कुमारी, यस, टू बिल्ड एनीथिंग, मतलब बताती हैं कि कोई भी चीज बनाने के लिए वी विल हैव टू फाइंड द लैंड, क्योंकि कोई भी चीज हमें, अगर मकान बनाना है, स्कूल बनाना है या कम्युनिटी हॉल बनाना है, तो उसके लिए हमें जमीन चाहिए। दैट देन गेट परमिशन, उसके बाद हमें किसी सबकी अनुमति चाहिए। मेक प्लान्स, उसके बाद योजना बनानी होगी। एंड अरेंज द फंड, और फिर हमें उसके लिए पैसा इकट्ठा करना होगा। मतलब फूल कुमारी समझाती हैं कि हमें भी पता है कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डिंग बनाना आसान नहीं है। सबसे पहले उसको बनाने के लिए जमीन चाहिए, फिर परमिशन चाहिए, फिर उसके बाद उस एक योजना बनानी होगी और उसके लिए फंड इकट्ठे करने होंगे, पैसा इकट्ठा करना होगा। सरला देवी नॉडिंग, अपना सर हिलाती हैं, यस यस, मतलब हाँ हाँ, यू आर राइट फूल जी, मतलब आप सही कह रही हैं फूल जी। फूल कुमारी, बट सरपंच जी,
यू विल हैव टू फाइंड अ लैंड वेदर यू बिल्ड अ कम्युनिटी हॉल और स्कूल। तो फूल कुमारी सरपंच जी से कहती है कि लेकिन सरपंच जी आपको तो मतलब कम्युनिटी हॉल बनाना हो या स्कूल बने, अगर स्कूल नहीं बनता तो कम्युनिटी हॉल बनेगा ही, तो आपको इन दोनों के लिए आपको जमीन तो चाहिए ही होगी। वाई कांट वी वर्क टुगेदर टू गिव अवर चिल्ड्रन अ बेटर फ्यूचर, क्यों नहीं हम सब मिलकर अपने बच्चों का सुनहरा अच्छा भविष्य, अच्छा फ्यूचर देने की कोशिश करें। सम पीपल क्लैप, कुछ लोग फूल कुमारी जी की बात सुन के ताली बजाते हैं। तारिक, फूल जी इज राइट, तारिक कहते हैं कि फूल जी सही कह रही हैं, वी नीड अ हाई स्कूल फॉर आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के लिए एक हाई स्कूल की जरूरत है। सरला देवी, एंड द कम्युनिटी हॉल, अब सरला देवी कहती फिर कम्युनिटी हॉल का क्या होगा, मतलब अगर स्कूल बन जाएगा तो कम्युनिटी हॉल का क्या हम करेंगे। फूल कुमारी, पीपल विल हैव फंक्शन इवन विदाउट अ कम्युनिटी हॉल, फूल कुमारी कहती हैं कि लोग अपना जो फंक्शन है, सेलिब्रेशन है, वो बिना कम्युनिटी हॉल के भी कर लेते हैं। बट आवर चिल्ड्रन नीड प्रॉपर एजुकेशन, लेकिन हमारे बच्चों को एक मतलब अच्छी व्यवस्था, मतलब शिक्षा की एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन उन्हें मिलना चाहिए, समुचित व्यवस्था उसकी होनी चाहिए। देर इज अ मर्मर ऑफ वॉइसेस एज पीपल डिस्कस, अब लोग इन फूल कुमारी जी की बात सुन के आपस में लोग डिस्कस करने लगते हैं, मतलब फुसफुस फुसफुस मरमर मतलब धीरे धीरे बोलना, तो वो मरमर मीन्स क्वाइट वॉइस यानी कि धीरे धीरे बात करना, तो लोग ये लगता है कि वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं इस बात पे। द सरपंच एंड उप सरपंच टॉक्स इन अ लो वॉइस, अब सरपंच और जो उप सरपंच हैं वो धीमी आवाज में बात करते हैं। सरला देवी, आई एग्री दैट आवर चिल्ड्रन नीड अ स्कूल, अब सरला देवी भी कहती हैं कि हाँ, मैं भी सहमत हूँ कि हमारे बच्चों को एक हाई स्कूल की आवश्यकता है। बट वी नीड लैंड फॉर अ स्कूल, लेकिन हमें इस स्कूल के लिए एक जमीन की आवश्यकता होगी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, वी डोंट हैव दैट, लेकिन मतलब दुर्भाग्य से हमारे पास वो जमीन नहीं है जहाँ पे हम स्कूल बना पाए। अविनाश, सरपंच जी, वेयर डू वी हैव लैंड फॉर द कम्युनिटी हॉल, तो अविनाश अब उनसे पूछता है कि अगर हम स्कूल नहीं बना सकते तो वेयर डू वी हैव, मतलब हमारे पास कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए कहाँ जमीन है, मतलब अगर हम स्कूल नहीं बना सकते तो कम्युनिटी हॉल के लिए भी तो जमीन हमारे पास नहीं है। जिशान, सरपंच जी हैज बीन वेरी काइंड, जिशान बताता है कि सरपंच जी बहुत ही दयालु हैं। शी इज गिविंग अस द लैंड विच बिलोंग टू हर फॉर द कम्युनिटी हॉल, तो बताता है कि जो सरपंच जी हैं, शी इज गिविंग अस द लैंड, मतलब कि वो अपना जो उनकी अपनी जमीन है, वो अपना जमीन कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए दे रही हैं। फूल कुमारी, सो वी कैन यूज द सेम लैंड फॉर द हाई स्कूल, कांट बी, फूल कुमारी कहती है ठीक है, तो अच्छा है अगर वो अपना जमीन कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए दे रही हैं, तो क्यों ना हम उस जमीन को हाई स्कूल बनाने के लिए यूज करें। कांट बी, क्या हम नहीं ऐसा कर सकते। सरला देवी, मतलब सोचती हैं यस हाँ ठीक है, मतलब आप बेचारी करे तो क्या, तो सोचती हैं हाँ हाँ ठीक है। द रूम एरप्स इनटू लाउड वॉइस, उसके बाद से मतलब पूरा जो रूम है वो जोर जोर की आवाज से भर जाता है। तारिक, दैट इज अ गुड आइडिया, तारिक कहते कि ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर विचार है। सरला देवी स्माइलिंग, सरला देवी मुस्कुराती हैं। यस, सोना गांव विल हैव अ स्कूल, उसके बाद सोना गांव कहती है कि सोना गांव के पास एक अच्छा सा हाई स्कूल होगा। द विलेजर्स चीयर एंड बिगिन टू क्लैप लाउडली, और जो गांव वाले हैं बहुत खुश हो जाते हैं और जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। नारायण, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस मीटिंग, और नारायण कहते हैं कि अब मतलब इस सभा की समाप्ति होती है, यानी कि अब हम सभा की समाप्ति की तरफ पहुंच चुके हैं। नंदिनी नायर, तो स्टूडेंट्स आपने समझा ना कि किसी भी समाज को किसी भी गांव को प्रोग्रेस करने के लिए सबसे पहले वहाँ की एजुकेशन की व्यवस्था यानी कि शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करना होता है। तो अगर हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उन्नति अपने देश की, अपने आप की, अपने गांव की, अपने समाज की, अपने अ, शहर की करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों को, अपने आप को एजुकेट करना होगा। तो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हो, आप बहुत लकी हो कि आपको स्कूल भी मिला है, आपको टीचर मिले हैं, आपके मम्मी पापा ऐसे हैं जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप उसको अच्छे से पढ़िए। और आई होप ये लेसन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।